चाइना पैसिफिक ओशन में आक्रामक तरीके से विस्तार कर रहा है, लेकिन ये पूर्ण युद्ध से कुछ ही दूर रुकता है। और इसलिए चाइना का मुकाबला करने के लिए यूएसए को भी नॉन लीथल वेपन्स की जरूरत है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पहले से ही अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ युद्ध छेड़ रही है। जरूर, हम मिसाइलों को अमेरिकी सैन्य बलों के खिलाफ उड़ते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये चीन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सन अजू का घर। वे युद्ध करना जानते हैं। और 1999 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कर्नलों ने पूरी तरह से नए तरह के युद्ध पर एक किताब लिखी, अप्रतिबंधित युद्ध, जो चीन के निपटान में सभी गैर सैन्य साधनों का उपयोग करता है। अप्रतिबंधित युद्ध में 3 वॉरफेयर छेड़ना शामिल है, जो टिन पर बहुत कुछ कहता है। नाम के 3 युद्धों में एक देश की कानूनी प्रणाली और जनमत के साथ साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध का उपयोग करना शामिल है, वास्तव में एक राष्ट्र की त्वचा के नीचे। अधिक विशेष रूप से चीन हमलों को शुरू करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करने और विरोधी को अवैध और हतोत्साहित करने के लिए 3 युद्धों का उपयोग करता है। AKA युद्ध का सबसे क्रूर रूप है नौकरशाही। गोलियां किसी तरह कम क्रूर होती हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रतिबंधित युद्ध रणनीति उनके ग्रे जोन युद्ध का हिस्सा है। बहुत सारे युद्ध, बहुत कम गोलियां। ग्रे जोन युद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, आर्थिक प्रतिबंधों या अन्य अंतर्राष्ट्रीय दंडों को ट्रिगर किए बिना युद्ध से कम संघर्ष को बढ़ाता है। जैसे जब चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण शुरू किया और फिर क्षेत्रीय दावों के लिए उसका इस्तेमाल किया। अन्य देशों ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी युद्ध की घोषणा नहीं की। फिर चीन ने द्वीपों का सैन्यीकरण किया। और अब कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के ग्रे जोन युद्ध के केंद्र में पीपल्स आर्म्ड फोर्सेज मैरीटाइम मिलिशिया है, जो नौसेना और तटरक्षक बल से अलग है। मैरीटाइम मिलिशिया नागरिकों से बना है, सैनिक नहीं, जो समुद्री अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। वे सीमा पर गश्त, निगरानी, टोही, समुद्री परिवहन, खोज और बचाव और युद्धकालीन अभियानों के लिए सहायता जैसे कार्यों को कवर करते हैं। वे अक्सर मछली पकड़ने वाले जहाजों की आड़ में चीन के कृत्रिम द्वीप निर्माण प्रयासों की रक्षा में मदद करने में व्यस्त रहे हैं। अप्रतिबंधित युद्ध डरपोक है, और जैसे कि ये नौकरियां पर्याप्त मांग नहीं कर रही थी, उन्हें अब इसके ऊपर सैन्य खुफिया के रूप में काम करना होगा। यह एक उबेर चालक की तरह होगा जिसे बार से घर ले जाने के दौरान रॉकेट परिवहन के लिए मजबूर होना पड़ता है। उस 5 स्टार जनरल ने मुझे 5 स्टार भी नहीं दिए। ऐसा करने में चीन की समुद्री मिलिशिया अन्य देशों के साथ बहुत सी झड़पों में शामिल रही है, जबकि चीनी सरकार को प्रशंसनीय खंडन देती रही है। ये पोत दूसरे देशों के जहाजों को टक्कर मार सकते हैं, या जासूसी कर सकते हैं, या अन्य ऐसे काम कर सकते हैं जो एक सामान्य मछली पकड़ने वाली नाव नहीं करेगी, लेकिन वे वास्तव में हथियारों से फायरिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका और अन्य चीन के समुद्री मिलिशिया को मार गिरा सकते हैं। खैर, मेरा मतलब है, ये देखते हुए कि अमेरिका हर साल रक्षा पर क्या खर्च करता है, ये पूरी तरह से कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि इस बिंदु पर अमेरिका मंगल ग्रह को उड़ा सकता है। मेरा मतलब है, यह नहीं होना चाहिए। समस्या यह है, क्योंकि ये पोत निहत्थे हैं, अमेरिकी नौसैनिक बल टकराव को बढ़ाए बिना सैन्य बल के साथ जवाब नहीं दे सकते। यूएस मरीन कॉर्प्स कर्नल वेंडल लेमबाच के अनुसार, विरोधी अमेरिकी बलों के साथ बातचीत के वीडियो ले रहे हैं, ये जानते हुए कि अमेरिकी उनके पास मौजूद साधनों द्वारा सीमित हैं और या तो उनकी आक्रामकता का जवाब नहीं देंगे या घातक बल के साथ अति प्रतिक्रिया करेंगे जो आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति इसीलिए कर्नल लिम्बाच का तर्क है कि अमेरिका को गैर घातक हथियार बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। चीन अपने आक्रामक विस्तारवाद से दुनिया को डरा रहा है और अमेरिकी सेना पारंपरिक युद्ध की तैयारी कर प्रतिक्रिया दे रही है। एक चीज जिस पर अमेरिकी सेना ध्यान केंद्रित करना पसंद करती है, वो है उसकी रणनीति और हथियारों की मारक क्षमता को बढ़ाना। दुर्भाग्य से बहुत सारे सैनिकों के लिए वे भोजन के स्वाद को कम घातक बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं नहीं बता सकता कि यह पपड़ीदार चिकन है या पंख वाली मछली, लेकिन ये देखते हुए कि चीन अपरंपरागत ग्रे जोन युद्ध छेड़ रहा है, अमेरिका विशुद्ध रूप से पारंपरिक लड़ाई की उम्मीद नहीं कर सकता। अमेरिका मानता है कि वो चीनी सेना पर पहले गोली नहीं चला सकता है, इसलिए वो इस तथ्य के बाद प्रतिक्रिया देने पर अड़ा हुआ है। यह उस तरह का स्लैप हैंड गेम है जिसे आपने एक बच्चे के रूप में खेला था। आपको पहला कदम उठाने के लिए उनका इंतजार करना होगा, भले ही उन्हें ड्रोन से उड़ाकर जीतना बहुत आसान हो।
ओह, ये सभी नियम। यही कारण है कि यूएस मरीन कर्नल लिम्बाच का तर्क है कि समुद्री सेवाओं को अधिक और बेहतर गैर घातक हथियारों की आवश्यकता है। उनके अनुसार अमेरिका को मध्यवर्ती बल क्षमताओं की आवश्यकता है जो नौसेना के कमांडरों को घातक बल या कोई बल नहीं होने के द्विआधारी विकल्प से परे अधिक विकल्प देती हैं। इस तरह जब चीनी शासन युद्ध की सीमाओं को आगे बढ़ाता है तो अमेरिका इसका तुरंत जवाब दे सकता है। दूसरे शब्दों में, अमेरिका को आग से लड़ने की जरूरत है। हालांकि आग काफी घातक होती है। डॉजबॉल के साथ डॉजबॉल लड़ना अधिक पसंद है। अगर चीन ग्रे जोन युद्ध छेड़ने जा रहा है तो अमेरिका को भी करना चाहिए। लेकिन अमेरिकी सेना के पास गैर घातक हथियारों की कमी है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि वे जिसे दोपहर का भोजन कहते हैं उसे अधिकांश संस्कृतियों में एक गैर घातक हथियार माना जाता है। सेना के लिए गैर घातक हथियारों की जरूरत तब पड़ी जब 1990 के दशक के दौरान अमेरिका ने सोमालिया में ऑपरेशन चलाया, जहां ब्लैक हॉक डाउन 1996 से अमेरिकी सेना ने बोस्निया, कोसोवो, इराक और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में 50 से अधिक प्रकार के गैर घातक हथियारों, उपकरणों और गोला बारूद को तैनात किया है। अफगानिस्तान से बाहर निकलते समय अमेरिकी सेना ने केवल गैर घातक उपकरण पीछे नहीं छोड़ा। हो सकता है कि तालिबान के लिए सत्ता संभालना कठिन होता अगर वे केवल पूल नूडल से लैस होते। असैन्य भीड़ के खिलाफ सुरक्षा के लिए अमेरिका के गैर घातक हथियारों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन रबर की गोलियों, बीन बैग और काली मिर्च स्प्रे जैसे भीड़ नियंत्रण उपायों की तुलना में गैर घातक हथियारों के लिए और भी बहुत कुछ है। अमेरिका को गैर घातक हथियारों की जरूरत है जो समुद्र में चीन जैसे विरोधियों को रोकने में मदद कर सके। जोर से लंबी दूरी की ध्वनिक हेला, माइक्रोवेव निर्देशित ऊर्जा प्रणालियां जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजनों को बाधित करती हैं, मिलीमीटर तरंग निर्देशित ऊर्जा प्रणालियां जो लोगों को बिना जलाए गर्म महसूस कराती हैं, लेजर जो आंखों को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, फ्लैशबैंग युद्ध सामग्री, यहां तक कि हगफिश से बना सिंथेटिक स्लाइम छोटे नाव प्रोपेलर को अक्षम करने के लिए उपयोगी हो सकता है। शायद निकेलोडियन कुछ मदद कर सकता है। यही कारण है कि कर्नल लिम्बाच गैर घातक हथियार कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। लक्ष्य अमेरिकी सेना को गैर घातक हथियारों के विकास के साथ विभिन्न स्थितियों के लिए अधिक लचीलापन देना है। घातक हथियारों की तुलना में मध्यवर्ती बल क्षमताएं अत्यधिक बल के दावों को कम कर सकती हैं। वे प्रतिकूल व्यक्ति के प्रथम प्रस्तावक लाभ को कम करने के लिए एक गैर विनाशकारी साधन भी हो सकते हैं। ये प्रतिद्वंद्वियों के लिए दुविधा भी पैदा कर सकता है, जहां उन्हें या तो संसाधनों को स्वीकार करना पड़ता है या डाइवर्ट करना पड़ता है। और जाहिर है, अगर वे आगे बढ़ना चुनते हैं तो एक युद्ध वास्तव में दूसरे पक्ष को पहला कदम उठाने की कोशिश करने के बारे में है। ये पसंद है डेट पर होने के बारे में आपको यकीन नहीं है कि यह डेट है और आप उन्हें चुनना चाहते हैं, लेकिन अगर यह डेट नहीं है तो इसे अजीब नहीं बनाना चाहते। इसलिए आप उन्हें इस स्थिति में लाने की कोशिश करें कि वे पहले आपको चुनने का फैसला करें। केवल आप जानते हैं, ये स्मूच करने के बजाय ये लोगों को मार रहा है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका पहले से ही कुछ क्षमता में गैर घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हम तटरक्षक पोत उच्च गति वाले जहाजों को रोकने के लिए गैर घातक गोला बारूद के साथ साथ प्रोपेलर उलझाने वाले जाल का उपयोग करते हैं, और नौसेना की बोर्डिंग टीमें गैर घातक और घातक हथियारों का उपयोग करती हैं संदिग्ध जहाजों की तलाशी लेते समय। लेकिन आप जानते हैं, गैर घातक हथियार उतने सेक्सी नहीं होते जितने कि फटने वाले होते हैं। इसलिए रक्षा नीति निर्माता हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे पारंपरिक हथियार हासिल करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नतीजतन पिछले एक दशक में गैर घातक हथियारों के विकास के लिए धन कम रहा है। जैसा कि कर्नल लिम्बाच इसका वर्णन करते हैं, अमेरिका सेना बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। वे एनएफएल फुटबॉल खेल और सुपर बाउल के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका विरोधी फुटबॉल खेल रहे हैं और वे इच्छानुसार स्कोर कर रहे हैं, और अमेरिका के पास मैदान पर लोग नहीं हैं। जो है एक अजीब रूपक की तरह। मैं आपको छू नहीं रहा हूं के साथ रहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से फुटबॉल बनाम सॉकर। ठंडा, वो घातक बल और बिना किसी बल के बीच पूरे स्पेक्ट्रम के हिस्से के रूप में गैर घातक हथियारों को फिर से बनाने की उम्मीद करता है। यह एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है जिसकी अमेरिकी सेना को चीन का मुकाबला करने के लिए आवश्यकता है। यही कारण है कि मैं निकेलोडियन को अमेरिकी सैन्य उपठेकेदार के रूप में नामित करता हूं, और यह शो दर्शकों के सपोर्ट की वजह से संभव हो पाया है। इसलिए क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रन या एक्सक्लूसिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करने वाले मेरे प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। स्थानीय लोगों पर एमटीएनमन 22 पूछता है, टीम रंबल के बारे में कैसा महसूस करती है? मैं आप लोगों को राजस्व के रूप में मीठा पाने के लिए वहां पर नजर रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप अपने 50% अनुयायियों को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? YouTube के विकल्प के रूप में रंबल अच्छा है। चाइना अनसेंसर्ड का वहां एक आधिकारिक चैनल है जिसमें 2019 के वीडियो हैं।
यहाँ चुनौती है, YouTube पर लगभग 100,000 विचारों की तुलना में हमारे वीडियो को लगभग 1000 बार देखा गया। इसका मतलब है कि रंबल के माध्यम से लगभग कोई विज्ञापन राजस्व नहीं है। यह आपके बस की बात नहीं है। ये रंबल के अभी बहुत लोकप्रिय नहीं होने की बात है। अगर YouTube पर हर कोई रंबल पर स्विच करना शुरू कर दे तो शानदार। लेकिन तब तक हमें YouTube पर अपने मुख्य मंच के रूप में बने रहने की आवश्यकता है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, Entertainment22। और उन सभी को धन्यवाद जो लोकल पर हमारा समर्थन करते हैं। हमसे जुड़े और आपको अच्छे भत्ते मिलेंगे, जैसे मैं शो में आपके सवालों का जवाब देता हूं। ChinUncensored.locals.com देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। आपसे अगली बार मिलेंगे।